नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन है जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु और साधु संत इकट्ठा होते हैं, लेकिन हाल ही में इस महाकुंभ से जुड़ी एक घटना ने सभी को आहत किया। एक साधु को ट्रेन से उतारने का मामला सामने आया, जिससे सभी के दिल में गहरी पीड़ा हुई। इस घटना ने न केवल उस साधु का अपमान किया, बल्कि पूरे समाज की श्रद्धा और भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जब साधु को ट्रेन से उतारने की कोशिश की गई, तो उस स्थान पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर हर कोई चकित रह गया। इसने सभी की आंखों में आंसू ला दिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया। साधु के इस अपमान की वजह से उस जगह पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है। नए साल के शुरुआत महीने में प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, उसकी चारों ओर चर्चा है। सभी साधु संत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। इस बार जो संयोग बन रहा है, वह 144 सालों बाद बन रहा है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, जो पूरे 12 सालों के बाद आयोजित होगा। देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। बता दें, नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को समाप्त होगा। पूरे 45 दिनों का चलने वाला महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति हो सकती है। उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कुंभ मेले देखे थे। केवल 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। सब कुछ त्याग कर भिक्षा पाकर अपना जीवन बिताते थे। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस किया था। एक बार उन्होंने बिना माचिस के दिए जला दिए थे। साथ ही रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से मात्र 20 रुपया लिया करते थे और उसका उपयोग गरीब बच्चों की पढ़ाई और लोगों की भलाई में करते थे। ऐसे दिव्य संत को उज्जैन के लोग आकर प्रणाम करते थे। लेकिन जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की, तो उन्होंने 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू की। वह पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधे प्रयागराज जाने वाली शिप्रा एक्सप्रेस रात 8 बजे चलती है। रामानंद जी महाराज बिना टिकट लिए ही ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिना टिकट के सफर करने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर जाकर अपना कंबल ओढ़कर सो गए। लेकिन सुबह 8 बजे दमोह स्टेशन आने पर अचानक टीसी टिकट चेक करने के लिए आ गया। एक एक करके सभी लोग अपना टिकट उसे दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा, मुझे आपका टिकट चाहिए। तब उन्होंने कहा, मेरे पास कोई टिकट नहीं है। साधु तो चलता भला, मेरे पास राम नाम के सिवा कोई और पूंजी नहीं है। मुझे तो बस महाकुंभ में शामिल होने जाना है। तुम मुझे तीर्थ यात्रा के लिए सहयोग प्रदान करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन दोस्तों, वह टीसी मुस्लिम धर्म से था और अपने धर्म का कट्टर अनुयायी था। साधु महाराज के पास टिकट नहीं होने पर उसने उन्हें जलील करना शुरू कर दिया और अपमानित करने लगा। उसका कहना था, चले आते हैं फ्री में यात्रा करने।
अगर टिकट के पैसे नहीं है तो पैदल प्रयागराज जाओ। उसने साधु महाराज का हाथ पकड़कर ऊपर की बर्थ से नीचे उतार दिया। तुरंत ट्रेन को रोका गया और दामोह स्टेशन पर साधु महाराज को अपमानित करके ट्रेन से उतार दिया। उस समय ट्रेन का स्टॉप 15 मिनट का था, लेकिन उस मुस्लिम टीसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रामानंद जी महाराज एक चमत्कारी साधु संत हैं। अब जो होने वाला था उसने पूरे दमोह शहर को हिलाकर रख दिया। जब 15 मिनट के स्टॉप के बाद पुनः ट्रेन को चलाने का प्रयास किया गया तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन एक ही जगह पर जम गई हो। साधु महाराज सामने ही टेबल पर ध्यान अवस्था में बैठ गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ट्रेन का इंजन खराब हो गया हो। आधे से 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। कुछ मैकेनिकल इंजीनियरों को बुलाया गया और ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया, लेकिन इसी बीच खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से ट्रेनों के आने की संभावना थी। किसी तरह व्यवस्था संभाली गई और ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि ट्रेन पूरी तरह से ठीक है। अब सवाल यह उठ रहा था कि आखिरकार ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। रेलवे कर्मी भी परेशान थे। उन्होंने सोचा कि शायद इंजन में कोई समस्या है, इसलिए उन्होंने दूसरा इंजन लगाने का प्रयास किया, लेकिन वह इंजन भी काम नहीं कर रहा था, जबकि वह बिल्कुल सही सलामत था और यहाँ तक चलकर आया था। इस चमत्कार से सभी लोग हैरान और परेशान थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। उस मुस्लिम टीसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उज्जैन में रहने वाले एक व्यक्ति ने टीसी को समझाते हुए कहा, जिन बाबा को तुमने ट्रेन से उतारा है वह और कोई नहीं बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज हैं। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार किए हैं। तुमने उनका बहुत अपमान किया, उन्हें जलील किया है और धक्के मारकर ट्रेन से नीचे उतार दिया है। यह बहुत बड़ा पाप है। इसी पाप का परिणाम है कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। फिर उसने कहा, ध्यान से देखो, वे अभी भी सामने कुर्सी पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। वे जानते हैं कि यह ट्रेन उनके बिना आगे नहीं बढ़ेगी। वे चाहते तो यहाँ से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे भविष्य जानते हैं और एक चमत्कारी बाबा हैं। तुम्हें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद उस मुस्लिम टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामानंद जी महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहा, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में इंसानियत को भूल गए। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज जब हम तुमसे कुछ मांग रहे थे तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए सहयोग करें। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया करके आप हमारी ट्रेन में फिर से एक बार बैठिए ताकि हम अपनी यात्रा को शुरुआत कर सकें। दोपहर के 12 बज गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेन दमोह स्टेशन पर खड़ी थी। उस मुस्लिम टीसी ने साधु महाराज से विनती की, आगे पीछे से बहुत सारी ट्रेनों के आने का समय नजदीक आ रहा है। अगर आप हमारे साथ ट्रेन में नहीं बैठेंगे और यह ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को नुकसान हो सकता है। रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का स्वरूप देखते थे। वे किसी भी यात्री की जान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीसी के सामने एक शर्त रखी। सबसे पहली शर्त थी कि अगर कोई भी साधु या कोई भी असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट चढ़ता है तो तुम्हें उसकी समस्या समझकर उसे सहयोग प्रदान करना है, ना कि उसका अपमान करना। दूसरी शर्त यह है कि इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान अगर कोई भी इंसान तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम यह नहीं देखोगे कि उसके पास टिकट है या पैसे हैं या नहीं।
तुम उस यात्री को भी सपोर्ट करोगे और उसकी यात्रा को भी आसान बनाओगे। इससे तुम्हें भी पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि किसी को तीर्थ यात्रा कराना बहुत ही पुण्य का कार्य है। टीसी ने रामानंद महाराज की दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और उन्हें सम्मान पूर्वक उसी सीट पर बिठाया जहां पर वह पहले बैठे हुए थे। चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा था, अब एक तेज आवाज निकली और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, इस बार ट्रेन आगे बढ़ने लगी। ऐसा मानो सब कुछ रामानंद जी के आदेश पर हो रहा है। ट्रेन में बैठे हर यात्री ने इस चमत्कार को महसूस किया और सभी रामानंद जी महाराज के अनुयायी बन गए। शाम तकरीबन 4:30 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंची। रामानंद जी महाराज के उतरने के बाद कई लोग उनसे मिलने आए और इस चमत्कार को महसूस किया। इस चमत्कारी घटना के बाद से प्रयागराज जाने के लिए भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। रामानंद जी महाराज ने प्रयागराज पहुंचते ही अपनी यात्रा पूरी की। इस घटना के बाद अलग अलग ट्रेनों में महाकुंभ जाने वाली यात्रियों की भीड़ लग गई। खास तौर पर शिप्रा एक्सप्रेस में यात्री बिना टिकट के महाकुंभ जाने के लिए सफर करते थे। उन्हें कोई मना नहीं करता था, क्योंकि यह रामानंद जी महाराज की पहली शर्त थी। तो दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीखने को मिला? क्या आपने कुछ नया जाना? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले हैं तो अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।